तीन रंगीन दरवाजे और बब्बर शेर की मूर्खता। एक जंगल में बब्बर नाम का एक बहुत ही विशाल शेर रहता था। बब्बर बहुत ही ताकतवर शेर था और वह अपनी ताकत का कभी भी कोई गलत इस्तेमाल नहीं करता था और अपने जंगल के जानवरों को भी कभी भी परेशान नहीं करता था। वह अपने जंगल के जानवरों को अपने परिवार के जैसे ही समझता था। बब्बर शेर के अच्छे विचारों को देखकर जंगल के जानवरों ने उसे ही जंगल का राजा बनाया हुआ था। बब्बर शेर ताकतवर होने के साथ साथ उतना ही मूर्ख भी था। वह किसी भी जानवर की बातों में आसानी से आ जाया करता था और उसकी बातों में आकर कुछ भी कर गुजरता था। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। वह हमेशा ही बब्बर शेर को परेशान करती रहती थी और उसका पागल बनाया करती थी। एक दिन वह जंगल में खड़ी हुई अपने मन में सोचती है, अरे मुझे बब्बर शेर का पागल बनाए हुए काफी दिन हो गए। आज तो बब्बर शेर के पास चलती हूँ और उसका पागल बनाती हूँ। इतना सोचकर वो बब्बर शेर की गुफा की ओर निकल पड़ती है और बब्बर शेर की गुफा पर पहुंचकर वह बब्बर शेर से बोलती है, अरे महाराज, मुझे तो आपके रंग को देखकर बहुत ही अफसोस होता है। आजकल तो आप दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। महाराज, आप कैसे भी करके अपने इस रंग को बदल लीजिए। आप तो इस रंग में इतने भद्दे लग रहे हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। इतना बोलकर वह चालाक लोमड़ी वहां से चली जाती है। लेकिन लोमड़ी की बातें तो जैसे बब्बर शेर के मन में घर कर जाती हैं और वह लोमड़ी की कही बातों के बारे में ही सोचने लगता है। बब्बर शेर ये सब सोच ही रहा था कि तभी शेर का मंत्री चीता उसके पास आता है और बब्बर शेर को परेशान देखकर वह उससे पूछता है, अरे अरे महाराज, क्या हुआ आपको? आप तो आज बहुत ही परेशान लग रहे हैं। क्या कोई परेशानी वाली बात है? आप मुझे बताइए। अरे यार चीते, क्या बताऊं मैं तुम्हें, बल्कि तुम ही मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हें दिखने में अच्छा नहीं लगता? अरे शेर महाराज, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप तो दिखने में बहुत ही अच्छे हो। क्या हुआ, आपसे किसी ने कुछ कहा है? अरे नहीं चीते भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है। बस मुझे अपने इस रंग से छुटकारा चाहिए और कैसे भी करके दूसरे रंग का शरीर चाहिए। अच्छा शेर महाराज, अगर ऐसी बात है तो हमारे जंगल के पश्चिम में 3 जादुई दरवाजे हैं। आप वहां जाकर किसी भी एक दरवाजे के अंदर चले जाएं। जब आप उससे बाहर आएंगे तो आपका रंग उस दरवाजे के जैसा ही हो जाएगा। अच्छा ये बात है। अरे चीता भाई, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी परेशानी को हल कर दिया। मैं अभी वहां जाता हूँ और अपना रंग बदलकर जंगल में आता हूँ। शेर जल्दी से भागकर जंगल के पश्चिम की ओर निकल जाता है और बहुत दूर चलने के बाद आखिर बब्बर शेर उन 3 रंगीन दरवाजों के पास पहुंच जाता है और उनमें से एक दरवाजे के अंदर चला जाता है। और जब वह उस दरवाजे के अंदर से बाहर निकलता है तो उसका रंग तो सच में ही उस दरवाजे के जैसे ही हो जाता है। अपने शरीर के बदले हुए रंग को देखकर बब्बर शेर बहुत खुश होता है और वह दौड़ता हुआ जंगल की ओर आता है। बब्बर शेर को देखकर सभी जंगल के जानवर डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। सभी जानवरों को ऐसे भागता हुआ देखकर बब्बर शेर को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वह अपने आप से बोलता है, अरे ये सब जानवरों को क्या हो गया? ये क्यों मुझे देखकर ऐसे भाग रहे हैं? क्या मैं कोई भूत लग रहा हूँ? मैं जल्दी से जाता हूँ और दूसरा रंग बदल कर आता हूँ। शेर जल्दी से वापस उन दरवाजों के पास जाता है और दूसरे रंग के दरवाजे में जाकर अपना रंग बदलकर वापस आता है। लेकिन सभी जानवर फिर से बब्बर शेर से डर कर भागने लगते हैं। अब की बार शेर जल्दी से भागकर अपनी गुफा पर जाता है और अपनी मंत्री चीता से बोलता है, अरे चीता भाई, न जाने क्यों जंगल के जानवर मुझे देखकर इधर उधर भाग रहे हैं।
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब तुम ही मुझे कुछ बताओ। अरे महाराज, जंगल के जानवर आपको आपके असली रूप में जानते हैं, ना कि इस नकली रंग में। वो आपको कोई खतरनाक शेर समझ रहे हैं, इसीलिए वो आपको देखकर अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। और शेर महाराज, आप जैसे थे वैसे ही रंग में अच्छे दिखते थे, आप इस रंग में बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते हैं। अगर आप किसी की बातों में आकर अपने आप को बदलना चाहे तो इसमें सिर्फ आपका ही नुकसान है, ना कि किसी और का। चीता की ये बातें सुनकर अब शेर को सब कुछ समझ में आ जाता है और वह बिना कुछ बोले वहां से वापस उन रंगीन दरवाजों की ओर भाग पड़ता है और उन दरवाजों के पास जाकर वह उनसे बोलता है, हे जादुई दरवाजे, मुझे अपने रवैये पर बहुत पछतावा है, क्या तुम मुझे मेरा पहले जैसा रंग दे सकते हो? शेर का इतना कहना था कि उनमें से एक दरवाजे के अंदर से शक्ति आती है और उसे पहले जैसा बना देती है। शेर अपनी खोई हुई पहचान पाकर बहुत खुश होता है और वापस अपनी गुफा की ओर आता है। अपनी गुफा में आकर अब वह अपने मन में सोच लेता है कि अब वो किसी की भी बातों में आकर कुछ भी गलत नहीं करेगा और भगवान ने जैसा भी उसे बनाया है वह उसमें ही खुश रहेगा। शिक्षा, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की भी बातों में आकर कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे आप अपनी पहचान को खो दें, और जैसा भी ऊपर वाले ने आपको बनाया है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू। दो शेर भाई और भाई ही निकला अपने ही भाई का कातिल। एक बार की बात है, एक जंगल में दो शेर भाई रहते थे। एक का नाम था वीरू, जो कि सफेद कलर का बहुत ही खूबसूरत शेर था, और दूसरे का नाम था शेरू। शेरू रेड कलर का शेर था। वे दोनों भाई एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और एक दूसरे के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते थे। उन दोनों भाइयों का स्वभाव देखकर जंगल के जानवरों ने उन्हें ही अपने जंगल का राजा बनाया हुआ था। उन दोनों का स्वभाव जंगल के जानवरों के लिए भी बहुत ही अच्छा था। वो दोनों भाई कभी भी जंगल के जानवरों को परेशान नहीं करते थे। जानवर भी उनसे बहुत खुश थे और सभी जानवर उन दोनों भाइयों की खूब इज्जत करते थे और उनके हर फैसले को मानते थे। एक बार वो दोनों भाई जंगल पर शेर पर निकलते हैं और एक दूसरे से बातें करते करते जंगल से बहुत दूर निकल जाते हैं। उन्हें चलते चलते ये भी नहीं पता चला कि वो कहाँ आ गए हैं। तभी शेरू वीरू से बोलता है, अरे भाई, ये हम कहाँ आ गए बातें करते करते, चलो अब हम वापस चलते हैं। हाँ हाँ भाई, तुम कह तो सही रहे हो, ये तो बहुत ही सुनसान जगह है, यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी जानवर नजर नहीं आ रहा। हाँ हाँ भाई, चलो चलते हैं। जैसे ही वो वहां से वापस जाने लगते हैं तभी उनके सामने एक अजीब सी रोशनी होती है और उस रोशनी में से दो जादुई कुएं बाहर आते हैं। उनमें से एक कुआं सोने का और दूसरा हीरो का बना था। वे दोनों भाई उन कुओं को देखकर वहीं रुक जाते हैं। तभी देखते हैं कि उनके अंदर से खूब सारा खजाना बाहर आता है। एक कुएं के अंदर से हीरे बाहर आते हैं और दूसरे कुएं के अंदर से सोना बाहर आता है। इतना सारा खजाना देखकर उन दोनों भाइयों के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो दोनों अंधे बोले होकर उस खजाने की ओर दौड़ पड़ते हैं। और शेरू वीरू से बोलता है, मैं तुम्हें इस खजाने में से कुछ नहीं देने वाला, ये सारा खजाना मेरा ही है। मैं तुम्हें इधर लेकर आया था, ये सारा खजाना मेरा है। नहीं नहीं भाई, मैं तुम्हारे साथ आया था, ये खजाना मेरा भी है। तब शेरू बोलता है, मैं तुम्हें इस खजाने में से कुछ नहीं देने वाला, ये सारा खजाना मेरा ही है। ऐसा करते करते उन दोनों भाइयों में लड़ाई होने लग जाती है और वो दोनों भाई
खूब लड़ने लग जाते हैं। ऐसे ही लड़ते लड़ते उन दोनों भाइयों में बहुत ज्यादा लड़ाई बढ़ जाती है और वे दोनों भाई हाथापाई पर उतर आते हैं और कुछ देर लड़ने के बाद वो बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं और दोनों के दोनों वहीं पर मर जाते हैं। तभी वो दोनों जादुई कुएं और खजाना भी वहां से गायब हो जाता है और उनकी ये स्टोरी भी यहीं पर क्लोज हो जाती है। शिक्षा, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि पैसा या दौलत एक ऐसी चीज है जो भाई को भी नहीं देखती और उनमें भी फूट डलवा देती है, चाहे उनमें कितना भी प्यार क्यों ना हो और वो कितने भी क्लोज क्यों ना हो। लेकिन ये पैसा सभी रिश्तों को तोड़ देता है। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जादुई लंबे पैरों वाली बकरी और बूढ़ा कमजोर शेर। एक बार जंगल में कुछ रंगीन बाघ हमला कर देते हैं और जानवरों को मारने लगते हैं। वो जो भी कोई उन्हें जानवर मिलता उसे बड़े ही बेरहमी से मार डालते हैं। उस जंगल का राजा शेर बहुत ही कमजोर था। वो तो अपने आप चल भी नहीं पाता था क्योंकि वो अब बूढ़ा हो चला था। अब तो उसे डर ने चारों तरफ से जकड़ लिया था और वह अपने जंगल के जानवरों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सभी जंगल के जानवर उन रंगीन बाघों के झुंड से बहुत परेशान थे और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इसी तरह दिन बीतते हैं और उन रंगीन बाघों का कहर उस जंगल में और भी बढ़ता ही जाता है। उन्होंने तो उस जंगल का शमशान बना दिया था। जिधर भी देखो जानवरों की लाशें ही नजर आ रही थी। ऐसी समस्या को देखते हुए कुछ जानवर शेर महाराज के पास आते हैं और शेर से बोलते हैं, अरे अरे महाराज, कुछ कीजिए महाराज, उन बाघों ने तो हमारे जंगल का शमशान ही बनाकर रख दिया है। प्लीज महाराज कुछ कीजिए, कुछ सोचिए। शेर गाय की बातें सुनकर कुछ भी नहीं बोलता और अपनी गर्दन झुका लेता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय अफसोस के। जंगल के जानवर महाराज शेर को बोलता ना देख वहां से ऐसे ही निराश होकर चले जाते हैं और शेर अपनी मजबूरियों से परेशान था और वह सोचता है, काश मेरे पास बुढ़ापा न होता, शायद मैं अपने जंगल के जानवरों को बचा पाता। अगले दिन वह जालिम बाघ जंगल में आते हैं और बकरियों के झुंड पर हमला कर देते हैं और बकरियों के बच्चों का शिकार कर लेते हैं। कुछ बड़ी बकरियां वहां से भाग पड़ती हैं और एक बकरी सीधा वहां से शेर महाराज के पास जाती है और शेर से बोलती है, महाराज, आपको कोई अधिकार नहीं है इस जंगल का राजा कहलाने का, क्योंकि जब आप हमारी हिफाजत ही नहीं कर सकती तो तुम्हें इस जंगल में भी पनाह नहीं लेनी चाहिए। उन जालिम बाघों ने आज हमारे बच्चों पर हमला कर दिया और हमारे नन्हे बच्चों को मारकर खा गए वो जालिम बाघ। ऐसा बोलकर वो वहां से चली जाती है और शेर अफसोस में डूब जाता है और बोलता है, जब मैं किसी के काम नहीं आ सकता तो मुझे इस दुनिया में भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने एक लंबी टांगों वाली बकरी घर प्रकट होता है और उसके अंदर से आवाज आती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक मांस का टुकड़ा देती हूँ। इसे खाकर तुम बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाओगी और किसी भी जानवर का आसानी से मुकाबला कर सकोगे शेर। इसके बाद वह बकरी शेर को एक मांस का टुकड़ा दे देती है। उस मांस को खाकर शेर के अंदर एक अजीब सी ताकत आती है और वह खूब ताकतवर बन जाता है। और इसके बाद बकरी वहां से गायब हो जाती है और शेर उन ताकतों को पाकर जंगल की ओर निकल जाता है। तभी वह देखता है कि वो बाघ एक बकरी का शिकार कर रहे हैं। शेर पहले उनके पास जाकर उनको समझाने की कोशिश करता है और उनसे बोलता है, चले जाओ तुम इस जंगल से,
क्यों तुमने हमारे जंगल को शमशान बनाया हुआ है? क्यों तुमने हमारे जंगल को शमशान बनाया हुआ है? हम यहाँ से नहीं जाएंगे, जो तुमसे हो सकता है तुम कर लो। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम सबके लिए ये अच्छा नहीं होगा। अरे अरे, तुम हमारा क्या बिगाड़ोगे? खुद तो सही से चल नहीं सकते, तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे? उनके मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी शक्तियों से उन्हें एक पिंजरे में कैद कर देता है। अपने शेर महाराज की बहादुरी देखकर वहां और भी जंगल के जानवर आ जाते हैं और शेर उन बाघों से बोलता है, अब तुम इसी पिंजरे में कैद रहोगे और तड़प तड़प कर मरोगे। एक गाय शेर से बोलती है, अरे महाराज, लेकिन आपके पास इतनी हिम्मत आई कहां से? फिर शेर सभी जानवरों को सारी बात बताता है और वो सभी फिर से मिलजुल कर रहने लगते हैं। और वो जालिम बाघ खाना न मिलने के कारण उसी पिंजरे में भूख के कारण मर जाते हैं। शिक्षा, हमें कभी भी अपनी शक्तियों पर घमंड नहीं करना चाहिए, वरना ऊपर वाला एक ना एक दिन कुछ ऐसा करता है जो कि हमें तहस नहस करके रख देता है। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।